हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोबडी में। तो अगर आप ऑटोमाइज की मशीन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने एक ऑटोमाइज की मशीन अपनी 10 HP की सेल किया था। तो काफ़ी लोगों की मुझे कॉल आया कि सर आप मशीन क्यों सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑटोमाइज की मशीन बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमने ऑटोमाइज की मशीन क्यों सेल करी। यहाँ पर मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊँगा। मैंने भी इसको काफ़ी उम्मीदों से खरीदा था। यहाँ पर लगभग 3.5 लाख रुपए मैंने देकर यहाँ पर 10 HP का पल्वराइजर लिया था। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं मशीन के बारे में हर पॉइंट को मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में हो जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपकी प्रॉब्लम का जो भी आपको डाउट है इस चीज़ को लेके मैं उसकी वीडियो बताऊंगा अपकमिंग। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपकमिंग वीडियोस आती रहेगी, आपको मशीनों के बारे में जानकारी देता रहूंगा। और आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अपकमिंग वीडियोस बनाते रहूंगा। तो मैंने काफ़ी उम्मीदें थी कि मशीन इतना अच्छी है, काफ़ी मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पर, तो मैंने इसको फाइनली परचेस कर दिया इतना बड़ा अमाउंट लगाकर। तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम थी इसको रिपेयर करवाने की। तो मशीन लाने के 2 महीने बाद क्या हुआ कि इसमें एक समस्या आने लगी है, काफ़ी आवाज़ करने लगी। तो हमने क्या किया, कंप्लेन ऑटोमाइज की कंपनी में कंप्लेन किया, क्योंकि ये 1 साल की वारंटी आपको मिलती है। तो अब जो रिपेयर है इसको हमारा नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये मशीन जो है इसमें सर्किट बोर्ड होता है, या ये थोड़ी एडवांस मशीन है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं गांव में या ऐसे इलाके में रहते हैं या कोई शहर भी है तो वहाँ पे आपको इस मशीन के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मशीन जो है खाली राजकोट में ही बनती है। इस मशीन का कहीं आपके आसपास नियर बाय इसका कोई ना तो इसकी ब्रांड का कोई शोरूम है, ऐसा कुछ है कि वहां से आपको जल्दी से इसका ठीक करने वाला आ जाए। तो हम इसकी कंप्लेन रेस करते हैं। तो कंप्लेन रेस करने के 1 दिन बाद जो है वहां से आदमी आता है। तो 1 दिन तो हमारी मशीन बंद पड़ी रहती है क्योंकि वो चल नहीं रही है, खराब हो गई है। तो 1 दिन बाद अगर आदमी वहां से आता है तो उसको ये भी गारंटी नहीं कि वो रिपेयर करके ही दे देगा आपको। वो आता है, मशीन को देखता है, फिर क्या क्या प्रॉब्लम है वो सामने कंपनी को भेजता है। अब मान लो कोई पार्ट्स खराब हो गया, तो पार्ट्स खराब हो गया तो वहां से वो पार्ट्स भेजेंगे तो उसमें फिर 1-2 दिन लगेंगे। तो ऐसे करके हमारी मशीन जो है लगभग 1 महीने से बंद रही है। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा क्यों बंद रही। पहले तो है उसने मशीन चेक किया कि मशीन में समस्या क्या है, तो उसको समझ में नहीं आया, उसे 2 दिन हो गए। अभी इनका मैकेनिक उस मशीन को नहीं देख पाता है, उसको समझ में नहीं आती है क्या समस्या आ रही है। तो फिर ये यहाँ से वीडियो कॉल करते हैं वहाँ के इंजीनियर्स को। आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी जो है किसी इंजीनियर को या बड़े बड़े किसी एक्सपर्ट को नहीं भेजेगी छोटी मोटी समस्या के लिए। तो ऐसे उन्होंने छोटी समस्या देखकर फिर वहाँ पे वीडियो कॉल पे बात करी तो भी उनसे कुछ समझ भी नहीं आया। तो उन्होंने फिर वहां से एक नई मोटर भेज दी हमारे लिए। लगभग 4-5 दिन हो गए इस बात को, उनसे ठीक नहीं हो रही थी, उन्हें लगा मोटर में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमारे लिए एक नई मोटर भेज दी। और ऐसे करते करते उन्होंने एक नया स्टार्टर भी भेज दिया, फिर भी उनसे समस्या ठीक ही नहीं हुई। तो ऐसे करते करते लगभग 15-20 दिन निकल गए। 20 दिन से हमारा धंधा पूरा बंद रहा, जितना भी हमने सेटअप किया था इसे चलाकर। तो फिर फाइनली हमारे यहाँ के एक पड़ोस में हमारे नियर बाय शहर से हमने एक आदमी को बुलाया। उसने देखा कि इसकी वायर की कनेक्शन की गड़बड़ी है। तो देखो अब आपको समस्या ये है कि उनका आदमी आकर भी चीज को ठीक नहीं कर पाया, तो फिर हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा नुकसान हुआ इसमें। तो हमने कंपनी को कहा कि हमारे नुकसान की भरपाई करो। तो कंपनी ने हमारे नुकसान की भरपाई नहीं करी। तो फिर वो हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, फंस तो गए हम लेके। अब फिर वो मशीन हमारे यहाँ के आदमी ने चालू कर दी। तो उस आदमी ने हमसे लगभग 2 से 3 हजार रुपए लिए, क्योंकि वो आदमी जो है जो भी इस मशीन को देखेगा वो एक्सपर्ट होना चाहिए इन सब चीज़ों में, सर्किट बोर्ड में और जो उसका सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर। क्योंकि नॉर्मल आप किसी मिस्त्री को लेके आओगे तो वो इसको नहीं देख पाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको रिपेयरिंग की सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या है कि इसके पार्ट्स, अगर मान लो कल को कोई आपको पार्ट्स खराब होता है या आपको कोई पार्ट टूट जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो फिर आप इसको पार्ट जो है आपके नियर बाय शहर में आपको अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, आपको ये देखना है। क्योंकि इसके पार्ट्स हम मुझे इंदौर तक नहीं मिले थे। तो फिर हमने कंपनी के थ्रू ही हमने पार्ट्स मंगवाए थे। इसके जो भी अंदर कपलिंग होती है, बेरिंग होते हैं, इसके हमने बाहर से मंगवाए। और फिर वही समस्या है कि इनको लगवाएं कैसे। तो फिर वही कंपनी में कंप्लेन रेस करो कि ये पार्ट्स खराब हो गया है, तो ये लगाना है, बेरिंग बदलना है। तो वही आदमी आता है, 2-3 दिन उसमें चले जाते हैं, या फिर हम अपना आदमी लेके आएंगे तो वो ज्यादा पैसे लेगा। चलो यहाँ पे एक बात हम मान लेते हैं कि उनकी वारंटी है, तब तक तो हम उनका आदमी बुला लेंगे। आपका धंधा भी 2-4 दिन बंद रहेगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मान लो वारंटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे। तो कंपनी बोलती है कि वारंटी खत्म हो जाएगी तो आपको पेड जो है आपको सर्विस मिलेगी। तो भाई अगर उसकी पेड सर्विस ही मान लो कोई भी आदमी अगर इतनी दूर से आएगा तो उसकी टिकट का खर्चा ही 500 से 1000 रुपये हो जाता है। फिर उसके बाद भी वो ठीक नहीं कर पाएगा तो क्या गारंटी उसकी, जो अभी वारंटी में हमारे साथ हुआ वैसे भी। तो फिर मतलब मेन समस्या ये है कि आप इसकी पेड सर्विस भी लोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होना है।
तो इससे अच्छा है कि आप लोकल आदमी से करवाओगे तो लोकल आदमी फिर वही समस्या है कि वो काफ़ी खर्चा लेगा आपका। तो इसमें सबसे बड़ी खर्चा है रिपेयरिंग करवाने की। नॉर्मल आदमी कोई भी नहीं कर पाएगा और जो करेगा वो अच्छे खासे पैसे लेगा। अब इसमें दूसरी समस्या मैंने आपको पार्ट्स की बता दी है। पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते हैं। जाली भी खराब हो गई तो जाली के लिए आपको वहाँ से मंगवाना पड़ेगा, राजकोट से, कंपनी के थ्रू। अब तीसरी समस्या इसमें सबसे बड़ी आती है आटे की कट की, घट की। कितना इसमें कटिंग होती है। जो चक्की होती है पत्थर वाली उसमें कटिंग होती है 100 ग्राम। 5 किलो पे 100 ग्राम हमारे यहाँ पे काटते हैं। कोई कस्टमर 20 किलो लाता है तो उसको 400 ग्राम हम काट के देते हैं। तो मतलब आपके 1 क्विंटल पे लगभग 2 किलो इसमें कट जाता है, इसमें पत्थर वाली में। लेकिन जो इस मशीन में है इसमें लगभग आपको 5 किलो पे 200 से 300 ग्राम कटता है। ये क्यों करता है मैं आपको पूरा बताऊंगा रियल एग्जाम्पल। मान लो आप पत्थर की चक्की में पीसते तो सीधा आटा जो है आपकी बोरे में आता है। अब इसमें अगर आप पीसते हो तो इसमें क्या है, कूलिंग का सिस्टम भी है। तो अगर आप आटे को ठंडा करोगे कुछ तो उसमें जल जाएगा, उसके बाद ठंडा करोगे तो उसमें जो गर्मी होती है, जो भाप होती है, वो सारी जो है वो निकाल लेता है। तो आपका जो पानी होता है अंदर का वो भी निकल जाएगा, तो आपकी और ज़्यादा घट आएगी। तो इसमें लगभग आपके 1 क्विंटल पे जो वहाँ पे 2 किलो हो रहा था पत्थर वाले में, यहाँ पे आपको 4 से 5 किलो का आपका घट आएगा। तो आपका एक नुकसान ये भी होता है कि घट आ रहा है, क्योंकि वो वापस पत्थर वाली में तो हम वापस निकाल लेते हैं खुरच के, लेकिन जो इसमें होता है वो पानी उड़ ही जाता है हवा में ठंडा करने में, तो वो आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो एक समस्या ये घट वाली है। तीसरी समस्या जो मैंने आपको बताई है कि इसमें जो घटता है, जो कटिंग होती है वो है। अब मैं आपको अगली समस्या बताऊंगा कि आपको कस्टमर के साथ क्या समस्या आती है। मान लो पत्थर वाली में हम 2 रुपये किलो पीसते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि आप इतनी अच्छी मशीन लगाओगे तो आप अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करोगे, तो आप पैसे बढ़ा के लोगे। तो हमने इसका जो है 3 रुपये किलो प्राइस उनसे बढ़ा के लिया। लेकिन यहाँ पे 3 रुपये किलो बढ़ाने के बाद कस्टमर बोलता है कि आप पैसे 2 रुपये में उसकी जान निकल जाती है देने में, कि 2 रुपये ही बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लो 30 किलो कोई पिसाने लेके आया तो उसके 100 रुपये पिसाई के होते हैं, तो वो 60 रुपये जहाँ दे रहा था वो 90 रुपये देता है। फिर तो वो एक समस्या होती है। चलो मान लो कि आप 3 रुपये किलो नहीं तो आप 2 रुपये किलो ही पीसो, लेकिन वो आपको नहीं पूरेगा। क्योंकि अगर आपको कस्टमर को 5 किलो पे 100 ग्राम उसका उड़न कट रहे थे, जो कटिंग ले रहे थे, अब आपकी कटिंग तो बढ़ गई है। तो आप कटिंग अगर अपनी जेब से भरते हो तो आपको तो वो पत्थर वाली से भी ये महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि आप अपनी जेब से भर रहे हो वो कटिंग वाला माल। और नहीं भरोगे तो कस्टमर लेगा नहीं कि भाई हमारा 30 किलो आटा आप लाए थे उस पर आप 1.5 किलो कम दे रहे हो। नॉर्मल चक्की में 5 किलो पे 100 ग्राम पे 600 ग्राम बनता है, इसमें आपका 1.5 किलो उड़ जाएगा। तो जब वो बोलेगा भाई 1.5 किलो आटा तुम खा गए, वो तो ये बोलेगा ना, उसको क्या मतलब कि आटा कहाँ जा रहा है, उड़ रहा है, ये सब नहीं समझेगा वो सब। एक समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कस्टमर के साथ। तो हमने कस्टमर का उसमें पीसना ही बंद कर दिया। हमने अपना रेगुलर दुकान का पीसने लग गए बेचने के लिए, क्योंकि मशीन लगा रखी है तो उसका कुछ तो उपयोग किया ही जाए। बाकी इसमें आटा जो है अच्छा आता है, कोई समस्या नहीं है। बस वो जो है घटने का बहुत बड़ी समस्या है कि आपका नुकसान हो रहा है। आपका अगर आप कोई व्यापार भी करोगे तो आपका 1 क्विंटल पे अगर 5 किलो घट रहा है तो आपका 5% कमाई जो है आपके वहाँ पे जा रही है। क्योंकि आप 30 रुपये किलो का अगर कोई बेच रहे हो और 33 रुपये में बेचते हो 3 रुपये किलो मार्जिन लेके, तो आपकी जो घट में ही, उड़ने में ही आपका जा रहा है 5% का मार्जिन जा रहा है। 10% 3 रुपये होगा तो 1.5 रुपये किलो आपका वो चला जा रहा है। तो इसमें कोई फायदा वाला मुझे नहीं लगा, इसलिए हमने मशीन को बेच दिया। और मैं कुछ और पॉइंट भी आपको बताता हूँ, जैसे कि इस मशीन की आवाज़ बहुत आती है आवाज़। तो इस मशीन को अगर आप लाना चाहते हैं तो पहले वहाँ पे आवाज़ सुन लेना इसकी, और उनकी बातों में मत आना कि इसकी आवाज़ कम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आवाज़ काफ़ी आएगी। इसको आप मेन रोड पे नहीं लगा सकते, अगर आप लगाओगे तो काफ़ी बहुत आवाज़ आती है। तो एक तो आवाज़ की समस्या हो गई। और इस मशीन में एक ऐसा होता है कि आप 5 लाख रुपए लगा रहे हो, मान लो आप, मैंने 3.5 लाख रुपए लगाए, तो 10 HP का जो है ये आपका बिजली का करंट खाएगा 11.5 HP का, क्योंकि 10 HP का आपकी मेन मोटर है और 1 HP का आपका जो है ठंडा करने का होता है, आधा HP का जो है रोटर होता है जिससे आटा रुक रुक के गिरता है। तो आपके 11.5 HP का बिल लगने वाला है। तो आपके 1 घंटे में जो है इसकी कैपेसिटी है 10 HP वाले की 90 से 100 किलो। जितना बारीक पीसेंगे उतना कम होता जाएगा। तो आप 100 किलो अगर आप पीस रहे हो तो आप कॉस्ट लगा लीजिए कि आपके 100 किलो का अगर आप 3 रुपये किलो से भी ले रहे हो प्राइस, जिसमें आपका घट आप पूरी कर रहे हो, आपको करना पड़ेगी। आप पैसे भी बढ़ा लोगे, घट भी नहीं करोगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। तो हम बड़ा घट दे रहे थे तो उसमें लगभग 5% का पैसा अपना जा रहा था, लगभग 100 रुपये पे अपना 5 रुपये अपना दे रहे थे। तो 110 रुपये बिजली का बिल बनता है 11.5 HP का, और 10 रुपये एक्स्ट्रा जो अपना वो जा रहा है अपना 120 रुपये। तो आपने उनसे 300 रुपये लिए, इसमें आपका 120 रुपये तो इसी में चला गया, बिजली का बिल और इसमें। तो बाकी और आपकी लेबर कॉस्ट और ये सब लगती है। और सबसे समस्या है कि इसमें कम पिसाई होती है। 3.5 लाख रुपये देने के बाद भी आप 1 घंटे में 100 किलो ही पीस पा रहे हो। और ये मशीन गर्म होती है, आप लगातार 10 घंटे तो मेरे हिसाब से मशीन को नहीं चला पाओगे। लगातार चलाने पे बहुत काफ़ी गर्म हो जाएगी मशीन ये।
और 10 घंटे कोई भी व्यापार में नहीं चलती है ये मशीन। में आपको बिजनेस में दिखाते हैं कि आप 10 घंटे चला लो तो महीने की इतनी कमाई हो जाती है। कोई भी व्यापार 10 घंटे लगातार नहीं चलता है। जिसके चलता है तो फिर आप उसको ज़्यादा कैपेसिटी लगेगी यहाँ पर। अब बात यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है तो वो आपके ऊपर, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। लेकिन अगर आप 3.5 लाख रुपए लगाओगे तो आपको 1 घंटे में 10 क्विंटल पीसने वाला प्लांट आप डाल सकते हो। इतने पैसे में आपको आराम से पत्थर वाले प्लांट मिल जाएंगे। ये मैं जानता हूँ कि आप पत्थर वाले पे पत्थर वाला क्यों हटाना चाहते हो। मैं तो टकाई का प्रॉब्लम है, पर देखो टकाई के लिए आपको कहीं ना कहीं आदमी मिल जाते हैं। आजकल मशीनें भी आने लगी है। हम मशीनें लाओगे तो आपको गाँव में या आसपास के गाँव में कोई ना कोई टकने वाला मिल जाता है। लेकिन जो इतना बड़ा खर्चा इसके अंदर आता है, इतने पैसे देने के बाद भी अगर कोई समस्या आ गई तो आपको धंधा बंद रहेगा। लेकिन पत्थर वाले में आपको कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा। अब बात है गंदगी की, आटा उड़ने की। देखो आटा तो इसमें भी हल्का हल्का उड़ता है, इसमें पूरा क्लीन नहीं हो जाता कि भाई आटा बिल्कुल नहीं उड़ेगा, इसमें हल्का हल्का आटा जाता है। और इसमें जो जहाँ पे मशीन लगाओगे वहाँ पे गर्मी बहुत होगी, ये मैंने देखा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पानी की भाप जो निकल जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे गर्मी का माहौल हो जाता है। जहाँ पे भी हम मशीन लगाओगे वहाँ पे काफ़ी गर्म होगा सब तरह। आसपास जो उसकी गर्मी सारी कहीं से तो निकलेगी, आटे की गर्मी, तो वो वहाँ पे गर्मी रहेगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। तो दोस्तों अगर आप मशीन लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे देख के आना, इसको पिसवा के देख लेना कितना घट रहा है। वेट करके आप 10-20 किलो पिसा के देखना पहले कितना है, बाद में कितना निकल रहा है। क्योंकि वो ये भी बोलेंगे कि मशीन में चिपक गया होगा। मशीन में चिपक गया तो कितना चिपकेगा, एक 10 किलो पिसवा लो, फिर जो चिपकना था वो चिपक गया, फिर अगला 10 और पिसवा के देख लो ये कितनी इसमें क्वांटिटी निकल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या घट है और कॉस्ट काफ़ी आ रही है। इतने पैसे में आप दूसरा प्लांट लगा सकते हो। आपको पत्थर वाली चक्की मिल जाएगी, लगभग 1 घंटे में 2 क्विंटल पीसने वाली आपको 50 से 60 हज़ार में मिल जाएगी। और आपको पल्वराइजर ही लाना है तो आप 1 लाख रुपए के अंदर भी आपको पल्वराइजर मिल जाएंगे। दूसरे इसमें खाली इसकी मार्केटिंग है, इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। मुझे बताओ क्या है, लोहे का डब्बा ही है, मोटर लगी हुई है, और वो सर्किट बोर्ड जो है वो आपके लिए एक झंझट ही है। क्योंकि उस सर्किट बोर्ड को ठीक करने वाला कोई आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। आपकी कोई भी हेल्प हो आप कमेंट कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस में आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।